गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE के नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट मतलब के क्राउन जूल के एक मैच की। मतलब कि हम यहां पे बात करें एक बड़े मैच की दोस्तों, जिसको भी ऑफिशियल तो नहीं किया गया लेकिन कल मंडे नाइट रॉ है, ऑफिशियल कर ही दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यहां ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली की मैच की। तो दोस्तों मैं बताया कि ये मैच हमें क्राउन जूल में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब ये मैच काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है और दोस्तों दोनों ही जो यहाँ पर कंपेटिटर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है। तो दोस्तों आज ये स्पेशल वीडियो मैंने जो है इस मैच के लिए डेडिकेट की है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो दोस्तों इसमें हम बात करने वाले हैं कि मतलब कि जो हमारे ब्रॉक लेसनर और जो लैशली हैं दोस्तों, उनको क्यों इस मैच को जीतने की ज़रूरत है, और हम ये भी देखेंगे कि किसको भाई ज़्यादा ज़रूरत है। और आप भी मुझे बताएंगे कि जी आपको क्या लगता है कि किसको जो है वो इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है एक विन की। तो अब देर किए बगैर दोस्तों बात करेंगे हम सबसे पहले बॉबी लैशली की, बॉबी लैशली क्यों इस मैच को नहीं हार सकते। तो दोस्तों सबसे पहली रीज़न जो कि है वो है दोस्तों फैंस की सेटिस्फेक्शन। क्योंकि दोस्तों हमने देखा था कि रॉयल रंबल में भी जो हमारे बॉबी लैशली हैं दोस्तों, उन्होंने जो हमारे ब्रॉक लेसनर हैं उनको हराया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर जो रोमन रेंज है उन्होंने आके इंटरफेयर किया था और उस इंटरफेरेंस की वजह से जो हमारे बॉबी लैशली हैं दोस्तों वो इस मैच को जीत गए थे। लेकिन तब जो हमारे बॉबी लैशली थे दोस्तों, उनका जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल डिफरेंट था। तब वो एक हील सुपरस्टार थे, लेकिन अब वो क्योंकि एक जो है वो बेबी फेस बन चुके हैं, तो दोस्तों अब उनको जो है वो उस तरह की जो है वो विन नहीं चाहिए होगी, बल्कि वो क्लीन हराना चाहते होंगे ब्रॉक लेसनर को। और जो फैंस हैं दोस्तों वो भी यही चाहेंगे कि अगर अब लैशली जो है वो हराते हैं लेसनर को वो एक क्लीन मैच में हराएं। तो इसलिए जो यहाँ पर लेसनर हैं दोस्तों उनको इस मैच को हारना पड़ेगा और लैशली को इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि ताकि दोस्तों जो फैंस हैं वो उनके अंदर इन्वेस्ट हों और वो सेटिस्फाई हों कि भाई वाकई ये बंदा भी काबिल है कि ये ब्रॉक लेसनर को एक मैच में हरा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो दोस्तों वो ये है कि लैशली को इसलिए भी जीतने की ज़रूरत है क्योंकि वो अभी अभी दोस्तों अपनी यूएस टाइटल को हार चुके हैं। मतलब जो मोमेंटम था दोस्तों उनका, जो कि काफ़ी महीनों से चला हुआ आ रहा था दोस्तों, वो उनका अब ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों इसलिए भी उनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि उनसे यूएस टाइटल ले लिया गया, क्योंकि अगर यूएस टाइटल उनके पास मतलब था तब तक वो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट थे। तो अब ब्रॉक तो मतलब रेगुलर नहीं आते, वो चले जाते हैं कल को। तो दोस्तों इसलिए क्योंकि यूएस टाइटल उनसे ले लिया गया, तो दोस्तों इसलिए अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनको ज़रूरत है एक विन की, कि वो अपनी वो जो हार है दोस्तों उसका बदला ले सकें और वो प्रूव कर सकें कि भाई तुमने मुझे आकर मंडे नाइट रॉ के ऊपर मारा था तो मैंने तुम्हें जो है वो उसका बदला लिया, तुमने मेरी यूएस चैंपियन मुझसे ली, तो मैं जो है वो उसका तुमसे बदला लेना चाहूँगा और मैं जो है वो तुम्हें हरा दूंगा। और दोस्तों जो फाइनल पॉइंट है जो कि लैशली को जीतने की ज़रूरत क्यों है, और वो दोस्तों ये है कि मेन रीज़न के जो बॉबी लैशली हैं दोस्तों वो एक मेजर बेबी फेस सुपरस्टार हैं। तो दोस्तों पहले हमें पता है कि जो हमारे बॉबी लैशली हैं वो एक हील सुपरस्टार थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब जो लैशली हैं दोस्तों वो एक मेजर बेबी फेस हो चुके हैं। तो उनको इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि ताकि उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा एक पुश मिले, क्योंकि अभी उनको फैंस काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वैसे शायद दोस्तों ये मैं अभी इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पर जो लैशली हैं दोस्तों वो इस स्टोरी लाइन में हील टर्न कर सकते हैं अपना दोबारा से, और मैं भी शायद उनको दोबारा से MVP के साथ पेयर कर दिया जाए। लेकिन अगर वो फिर भी बेबी फेस ही रहते हैं तो दोस्तों क्योंकि वो एक मेजर बेबी फेस है मंडे नाइट रॉ पे, तो दोस्तों जो मेजर बेबी फेस होता है दोस्तों वो बार बार जो है वो लूज अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सेथ रॉलिंस तो वो हार गए, लेकिन ब्रॉक लेसनर से उनको जीतना पड़ेगा क्योंकि उनका जो बेबी फेस कैरेक्टर है वो उससे और ज़्यादा ओवर होगा और उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो उससे मदद मिलेगी। तो ये तीन जो है वो रीज़न थी दोस्तों जो मुझे लगता है कि बॉबी लैशली के लिए ज़रूरत है कि वो क्यों जो है वो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को हरा देंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों ब्रॉक लेसनर की। तो दोस्तों ब्रॉक लेसनर को क्यों जीतने की ज़रूरत है दोस्तों, सबसे पहली रीज़न है कि जो ब्रॉक लेसनर है वो अभी एक लूजिंग स्ट्रीक पर चल रहे हैं। मतलब हमने देखा था कि रॉयल रंबल में दोस्तों वो लैशली से हार गए थे, उसके बाद चैम्बर में जो है वो जीत गए थे, लेकिन उसके बाद रेसलमेनिया में भी वो हार गए, उसके बाद दोस्तों वो समर स्लैम में भी हार गए। और ये दोनों कोई छोटे मैचेस नहीं थे दोस्तों, अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए थे, रोमन रेंज से थे, टॉप सुपरस्टार से। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जो हमारे ब्रॉक लेसनर है वो मेजर 2 मैचेस जो है वो हार चुके हैं। और अगर हम लास्ट ईयर की भी बात करें तो लास्ट ईयर भी वो आए थे जब समर स्लैम में, तो क्राउन जूल में वो तब भी हार गए थे। तो मतलब अभी जो लास्ट के 4 मैचेस थे या 5 मैचेस आप कहें,
तो जो हमारे ब्रॉक लेसनर है उनकी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है कि वो उसमें से जो है ज़्यादा मैचेस को जो है वो हार रहे हैं, और जो वो एक जीते भी थे एलिमिनेशन चैम्बर में, तो दोस्तों उसमें लैशली जो है वो इंजर हो गए थे जिसकी वजह से वो जीत भी गए थे। तो उधर से भी दोस्तों मुझे लगता है कि उनको इस वक्त ज़रूरत है जीतने की, और वो हारे भी थे, तो इस वजह से उनको जो है वो काफ़ी ज़रूरत है कि वो बॉबी लैशली को यहाँ पर हरा दें। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं तो लेसनर का कम बैक हुआ है, ह्यूज कम बैक हुआ है। ये दूसरी रीज़न है कि उनको क्यों जीतना चाहिए। तो दोस्तों लास्ट ईयर भी उनका जो कम बैक है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज था। समर स्लैम में वो जो है वो अपीयर हुए थे और फैंस ने दोस्तों प्रेडिक्ट नहीं किया था कि लैशली जो हमें लेसनर है वो इस शो में देखने को मिलेंगे, लेकिन वो हमें देखने को मिले, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैंस में ओवर हुए, लेकिन वो अपना मैच जो है वो क्राउन जूल में हार गए। उसके बाद दोस्तों हमने रेसलमेनिया से पहले भी देखा, समर स्लैम से पहले देखा कि जो एक फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो में जो मिनीसोटा में हुआ था वहाँ पर भी जो हमारे लेसनर हैं उन्होंने दोबारा से अपना रिटर्न किया। तब भी नहीं पता था हमें कि यहाँ पर लेसनर आने वाले हैं, तब भी वो आए, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों वो इस मैच को नहीं जीत सके, मतलब वो फिर से फेल हो गए। और अब दोस्तों ये तीसरी दफ़ा है, मतलब पिछले डेढ़ साल में कि तीसरी दफ़ा जो हमारे लेसनर हैं उन्होंने अपना रिटर्न किया है फिर से। और इस बार भी दोस्तों उनका जो रिटर्न था उसके बारे में कहा तो जा रहा था कि करेंगे, लेकिन कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं थी। ज़्यादा रिपोर्ट्स यही कह रही थी कि अभी लेसनर नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने अपना रिटर्न किया। तो दोस्तों उसके हिसाब से देखें तो दोस्तों ये फिर से तीसरा कमबैक है जो हमारे लेसनर है उनका 1.5 साल में। तो अब अगर वो इसी तरह से फिर से कमबैक करते हैं और हार जाते हैं तो दोस्तों तो नेक्स्ट टाइम अगर वो दोबारा से कभी कमबैक करते हैं तो मुझे लगता है कि फैंस उनमें उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, और वो सोचेंगे कि भाई हाँ बंदा ये अपीयर होता है, जिस तरह हम दोस्तों जॉन सीना के केस में देखते हैं। वो हर साल जो है वो आते हैं कमबैक करते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि भाई उन्होंने मैच को जो है वो हारना है, क्योंकि उनकी बुकिंग उसी तरह से चलती है। लेकिन हमें उनको सिर्फ उनको देखने में मज़ा आता है, लेकिन उनके मैचेस जो है वो अच्छे तो होते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा जो है हमें प्रिडिक्टेबल लगते हैं कि भाई इस मैच में जो सीना है उसने हारना ही हारना है। तो दोस्तों ये चीज़, अब सीना तो भाई पार्ट टाइमर है, वो तो साल में एक दफ़ा आते हैं। लेसनर का वो केस तो नहीं है कि वो साल में एक दफ़ा आए, उनका कॉन्ट्रैक्ट है WWE के साथ मैचेस का। तो दोस्तों इसलिए जो लेसनर है दोस्तों उनका यहाँ पर जीतना ज़रूरी है कि ताकि उनका जो कमबैक है दोस्तों वो वाकई लगे कि भाई हाँ इसने कमबैक किया है 2 हारों के बाद। तो अब ये इसने यहाँ पर जो लैशली हैं जिनके साथ बिजनेसेस का था तो इसने यहाँ पर हरा भी दिया है उसको। उसके बाद दोस्तों जो फाइनल रीज़न है कि क्यों हमारे लेसनर जीतने चाहिए, और वो ये है कि जो बॉबी लैशली है दोस्तों उन्होंने अपना टाइटल लॉस कर दिया। अब इससे आप कहेंगे कि भाई लैशली ने टाइटल लॉस किया है तो लैशली को जिताना चाहिए, यहाँ पर लेसनर का जिताने का क्या सेंस है। तो दोस्तों लैशली को जो मेरे हिसाब से यहाँ पर टाइटल हराने का मकसद ये था कि उनका यहाँ पर जो ब्रॉक लेसनर है उनके साथ मैच किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर यूएस टाइटल के लिए ये मैच होता तो दोस्तों इस मैच को उतनी हाइप ना मिलती, मतलब ये मिड कार्ड चैंपियनशिप में रहता, और हमारे जो ब्रॉक लेसनर है दोस्तों वो मिड कार्ड चैंपियनशिप्स के लिए इतना जो है वो नहीं लड़ते। तो इसलिए दोस्तों उस चैंपियनशिप से लेसली को इसीलिए मेरे हिसाब से हटाया गया ताकि उनका मैच किया जाए ब्रॉक लेसनर के साथ। तो भाई अगर इतनी बुकिंग डिसीजन में जो है वो चेंजिंग किया गया और लेसली का इतना अच्छा जो है वो करैक्टर चल रहा था, उसके बावजूद उनको चैंपियनशिप में जो है वो उनसे ले ली, और उसके बाद जो लेसनर है दोस्तों उनको कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ रिटर्न का, वो फिर भी हार गए। मतलब WWE से उन्होंने अपनी बात भी मनवा ली लेसली से चैंपियनशिप लेके, लेकिन मैच वो फिर भी नहीं जीते, तो फिर उनके कम बैक करने का फ़ायदा ही क्या। इच्छा सा था कि लेसली को जो है वो चैंपियनशिप ही उनकी रेंज चलाते रहते, कम से कम उसका फ़ायदा हो जाता। तो मुझे लगता है कि ये एक रीज़न हो सकती है कि क्यों लेसनर को जो है वो इस मैच को जीतने की ज़रूरत है। अब मैं अगर दोस्तों एक कंक्लूजन की बात करूं कि भाई किस बंदे को ज़्यादा जो है वो इस वक्त ज़रूरत है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैं वैसे फंसा हुआ हूं कि भाई किसका नाम लूं, क्योंकि अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो लैशली हैं वो ज़्यादा अभी WWE में अपीयर होते हैं। वैसे तो लेसनर के बारे में भी रिपोर्ट्स हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा आगे जो इवेंट्स है, वैसे Day 1 तो कैंसिल हो गई है, वो भी बड़ा इवेंट था, लेकिन रॉयल रंबल के लिए भी वो एडवर्टाइज हैं। शायद सर्वाइवर सीरीज में चांसेस मुश्किल है कि शायद वो देखने को मिल जाएँ। उसके अलावा फिर रेसलमेनिया में होगा, लेकिन मतलब कि 5-6 महीनों में 2-4 मैच तो हैं यहाँ पर लेसनर के। तो इस वजह से देखा जाए तो लेसनर का भी चांस लगता है कि भाई वो इस मैच को जीतेंगे। और अगर ज़्यादा जो है वो स्टोरी टेलिंग की बात करें कि अगर यहाँ पर जो लेसनर हैं वो इसके बाद अपीयर नहीं होते क्राउन जूल के बाद, तो जो लैशली है दोस्तों वो तो रेगुलर बेसिस के ऊपर अपीयर होते हैं। तो अगर हम उस सेंस में देखें तो मुझे लगता है यहाँ लैशली को भी ज़रूरत है कि वो इस मैच को जो है वो जीते। तो मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा एक कन्फ्यूजिंग सिचुएशन है, मतलब 50-50% चांस है इस बुकिंग का कि भाई इस मैच को कौन जीतता है। और मे भी इस मैच का डिसीजन दोस्तों क्राउन जूल के दिन ही जो है वो WWE भी बनाए कि भाई किस मैच में, मतलब इस मैच में किस बंदे को जिताना है। तो वैसे आप लोग क्या चाहते हैं दोस्तों कि कौन इस मैच को जीते, और आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न हो
होगी कि किस बंदे को यहाँ पर जीतना चाहिए, तो आप मुझे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।